नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश चंद्र भास्कर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में पाठ्यचर्या किसे कहते हैं, पाठ्यक्रम किसे कहते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझा है। आज हम लोग एक सामान्य से अवधारणा के साथ ये सीखने का प्रयास करते हैं कि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में क्या अंतर है। क्योंकि आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज आए थे कि सर पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या का एक वीडियो बना दीजिए जिस पर हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए कि पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में मुख्य से अंतर क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस और करिकुलम में मुख्य अंतर होते हैं उनको देखा जाए। तो जो पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या की बात करते हैं, तो जो पाठ्यक्रम होता है उसे हम पाठ्य वस्तु भी कहते हैं और जिसे अंग्रेजी में हम सिलेबस कहते हैं। और यह जो सिलेबस शब्द है यह ग्रीक भाषा का शब्द है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है वो अंग्रेजी का जो सिलेबस है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। वहीं पे आइए देखें कि जो पाठ्यचर्या है जिसे कि हम करिकुलम कहते हैं और जो कि क्यूरेरे से संबंधित है, जैसे कि हम रेस का मैदान जिसको कहते हैं, दौड़ का मैदान जिसका अर्थ लेते हैं, वहाँ पे जो क्यूरेरे है वो लैटिन भाषा का शब्द है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से यही अंतर है कि जो सिलेबस शब्द है, पाठ्यक्रम है, वह एक ग्रीक भाषा का शब्द है। सिलेबस, पाठ्यक्रम तो हिंदी का शब्द है लेकिन जो सिलेबस है वो ग्रीक भाषा का शब्द है और वहीं करिकुलम लैटिन भाषा का शब्द है। आइए दूसरे अंतर को देखें तो कहता है किसी तरह की शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के लिए निर्धारित विषयों, उपविषयों एवं संबंधित सामग्री की व्यवस्थित एवं सार रूप में प्रस्तुतिकरण ही पाठ्यक्रम कहलाता है। महत्वपूर्ण बिंदु है। क्या बोला जा रहा है कि किसी तरह की शिक्षा अथवा प्रशिक्षण में निर्धारित विषयों, जैसे कि आप कोई भी विषय लेते हैं, इतिहास, भूगोल, तो उसके अंतर्गत जो लेसन बनाए जाते हैं, पाठ बनाए जाते हैं, क्रमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से रखे जाते हैं कि आपको आगे के जो पेज आएंगे, पन्ने आएंगे किताब के, उसमें हम क्रमबद्ध तरीके से ये चीजें पढ़ेंगे, वही है आपका पाठ्यक्रम। तो जो कह रहा है कि विषयों, उपविषयों और संबंधित सामग्री को व्यवस्थित एवं सार रूप में प्रस्तुतिकरण पाठ्यक्रम कहलाता है। वहीं पर दूसरी चीज देखिए, करिकुलम क्या है कि सीखने योग्य अथवा सिखाने योग्य विषय वस्तु और क्रियाओं का नियम पूर्वक अनुसरण करना पाठ्यचर्या। अर्थात पाठ्यचर्या के अंतर्गत कई सारे नियमों को बनाया जाता है, पाठ्य वस्तुओं को रखा जाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि विषय वस्तु और क्रियाओं, अर्थात पाठ्यचर्या में विषय वस्तु अर्थात कि पाठ्यक्रम भी होगा, सिलेबस भी होगा, उसके अंदर और भी जो एक्स्ट्रा क्रियाएं होंगी वो सब मिलकर पाठ्यचर्या का निर्माण करेंगे। अर्थात देखा जाए तो आपको कहें कि एक वस्तु, विषय वस्तु, इसको रखिए पाठ्यक्रम, और उसके अंदर है, अर्थात किसके अंदर है पाठ्यक्रम, ये है आपके पाठ्यचर्या के अंदर। पाठ्यचर्या में क्या करते हैं कि विषय वस्तु प्लस और भी जो क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं को मिलाकर पाठ्यचर्या, अर्थात किताबी ज्ञान के साथ साथ अन्य जो सहायक क्रियाएं करते हैं उन सबको मिला दिया जाएगा तो पाठ्यचर्या का निर्माण हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले अंतर को। तीसरा जो अंतर है, कह रहा है कि पाठ्यक्रम क्या है, वह मार्ग है जिस पर चलकर लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। जब कोई भी किसी विषय वस्तु से संबंधित कोई लक्ष्य बनाया जाए या कोई उद्देश्य बनाया जाता है तो उस उद्देश्य को पाने के लिए, उस लक्ष्य को पाने के लिए जो पाठ्यक्रम है वह एक सहायक है। अर्थात पाठ्यक्रम की मदद से ही हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आपको शिक्षक बनना है तो उस शिक्षक बनने में जो भी सीटेट का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसको पढ़ना पड़ेगा। उस सिलेबस को पढ़ के प्रतियोगी परीक्षा में बैठेंगे, उसको पास करेंगे, तब हम टीचर बनेंगे। तो जो टीचर है वह आपका लक्ष्य है
और जो ये प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं, कोर्स चल रहे हैं, बीटीसी, डीएलएड, सीटेट, केवीएस के जो पेपर चल रहे हैं, ये सब जो हैं वो आपके क्या हैं, पाठ्यक्रम को कह सकते हैं। और लक्ष्य आपका क्या है, जिसको आप पाना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं। वहीं पे यह वह लक्ष्य है जिसके लिए पाठ्यक्रम एक साधन है, अर्थात लक्ष्य के लिए जो पाठ्यक्रम होता है वह एक साधन के रूप में माना जाता है, साध्य नहीं है। शिक्षक बनना आपका साध्य है, इसके लिए जो प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं वो उसका साधन है। तो पाठ्यचर्या के अंतर्गत पाठ्य वस्तु यानी पाठ्यक्रम को रखा जाता है। यह संकीर्ण होता है, अर्थात पाठ्यक्रम जो होता है उसका जो दायरा है वो बहुत सीमित होता है, लेकिन पाठ्यचर्या का जो दायरा है वो बहुत विस्तृत होता है। तो कहा जा रहा है कि यह व्यापक होता है, अर्थात पाठ्यचर्या के अंदर पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया जाता है। आइए अगले बिंदु को देखें कि पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय विद्यार्थी को महत्व दिया जाता है और विद्यार्थियों की रुचि, अभिक्षमता और उनके पूर्व ज्ञान के अनुसार ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। जब कभी भी किसी सिलेबस का निर्माण किया जाता है, जब कभी भी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, तो उसमें बच्चे की रुचि को विशेष ध्यान दिया जाता है, फिर साथ में उसकी क्षमता कितनी है उसका ध्यान दिया जाता है, और उसके पूर्व ज्ञान। पाठ्यक्रम का निर्माण पूर्व ज्ञान को जोड़ के ही करना चाहिए। और एक शिक्षक हैं अगर आप, तो शिक्षक के नाते जब भी कोई शिक्षण कार्य करें तो पूर्व ज्ञान को जोड़ते हुए ही हम आगे के ज्ञान को पढ़ाते हैं, सिखाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम लोग पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या का अंतर सीख रहे हैं, तो उससे पहले हम लोगों ने एक काम किया था कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं पाठ्यक्रम क्या है और पाठ्यचर्या, ये पूर्व ज्ञान से हम लोग जुड़ने का प्रयास किए हैं। अब हम लोग उसके अंतर को सीख रहे हैं, अर्थात पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बच्चे की रुचि, बच्चे की अभिक्षमता और उसके पूर्व ज्ञान को हमें ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन वहीं आइए, जो पाठ्यचर्या है, पाठ्यचर्या का विकास व्यापक रूप में, अर्थात समाज की आवश्यकताओं को और देश की उन्नति को देखकर निर्माण किया जाता है। अर्थात ये हुआ कि जब पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाएगा तो उसमें पाठ्य वस्तु यानी कि ये चीज़ों को तो हम ध्यान देंगे ही देंगे, रुचि को, अभिक्षमता को और उसके पूर्व ज्ञान को, साथ में उन चीज़ों को भी हम रखेंगे जो उस देश और राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक होती है। अर्थात यहाँ पे हमने देखा कि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में ये मुख्य रूप से 5 अंतर है। आइए हम अगले अंतर को देखें। कहता है कि यह संपूर्ण विषय यानी कि पाठ्यक्रम संपूर्ण विषय के विशेष ज्ञान और कौशल को प्रभावित करता है। यानी कि जो पाठ्यक्रम होता है वह विशेष ज्ञान और कौशल से संबंधित है। वहीं पे यह जीवन तथा व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करता है। अर्थात जो आपका पाठ्यचर्या होती है वह आपके व्यक्तित्व के जो पहलू होते हैं, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, इन तीनों पहलुओं से संबंधित होता है पाठ्यचर्या। लेकिन वहीं पे देखा जाए कि जो पाठ्यक्रम है वह आपके अधिकतर देखा जाए तो वह ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित होता है। पाठ्यक्रम का निर्माण सिर्फ शिक्षण क्रियाओं के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत विषय वस्तु को एक शिक्षण विधियों व सहायक सामग्रियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण किया जाता है। अर्थात पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय विषय वस्तु को और उसकी शिक्षण विधियों व सहायक सामग्रियों को ध्यान में रखा जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें पाठ्यचर्या की, तो जो पाठ्यचर्या है 7वां पॉइंट है, ये समझिए। पाठ्यचर्या का निर्माण विद्यालय के प्रशासन एवं विद्यालयों की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। अर्थात जो विद्यालय है वो बच्चों के अंदर किस तरीके का विकास करेगा, इन सब चीज़ों को देखते हुए पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है। पाठ्यक्रम तो उसमें समाहित होगा ही होगा। 8वां बिंदु है
इसमें औपचारिक रूप से कक्षा कक्ष शिक्षण ही समाहित होते हैं। औपचारिक रूप का अर्थ होता है कि इसका पाठ्यक्रम निश्चित होगा, इसका समय निर्धारित होगा, इसके व्यवस्था स्थान निर्धारित होगा और पढ़ाने के लिए एक शिक्षक भी निर्धारित होगा। लेकिन जो औपचारिक है, अनौपचारिक में क्या होता है कि अनौपचारिक में न कोई स्थान निर्धारित होता है, न कोई पाठ्यक्रम निर्धारित होता है, न कोई शिक्षक निर्धारित होता है। अर्थात वह कहीं भी किसी भी तरीके से उसके माध्यम से शिक्षा ली जाती है। लेकिन जो पाठ्यक्रम है वह औपचारिक रूप से कक्षा कक्ष शिक्षण से ही संबंधित होता है। लेकिन वहीं देखिए, इसमें औपचारिक तथा अनौपचारिक विद्यालय द्वारा निर्देशित व परिचालित समस्त क्रियाएं शामिल होती हैं। 8वां पॉइंट है ये। 8वें पॉइंट में क्या बताया जा रहा है कि इसमें औपचारिक तो होंगी ही होंगी, साथ में अनौपचारिक का अर्थ है वही क्रियाएं जिसके लिए कोई निर्धारित समय नहीं है, पाठ्यक्रम नहीं है, कोई शिक्षक निर्धारित नहीं है और कोई स्थान निर्धारित नहीं, तो वो है आपकी अनौपचारिक। तो अनौपचारिक के तहत बच्चे कैसे खेल के माध्यम से, समाज से अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। तो पाठ्यचर्या में औपचारिक और अनौपचारिक सारी चीजों को समाहित किया जाता है। वहीं यह तथ्यों और विषयों तक ही सीमित होता है जिसका उद्देश्य परीक्षा परिणाम तक ही सीमित है। पाठ्यचर्या का जो उद्देश्य है वह विषयों तक ही सीमित है, अर्थात बच्चे के अंदर सूचनाओं को लाना ही मुख्य उद्देश्य, अर्थात ज्ञानात्मक पक्ष का विकास करना मुख्य उद्देश्य माना जाता है। लेकिन वहीं पर देखा जाए कि जो आपकी पाठ्यचर्या है यह बालक के सभी पहलुओं जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक, नैतिक एवं भावनात्मक सभी पक्षों को समाहित करता है, अर्थात ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक पक्षों पर जोर देता है। इसका अर्थ हुआ कि पाठ्यचर्या के माध्यम से बच्चे के तीनों क्षेत्र का विकास किया जाता है। वहीं पे देखा जाए उद्देश्यों को कक्षा में या सीमित क्षेत्रों में रहकर प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात जो पाठ्यक्रम होता है उस पाठ्यक्रम के जो उद्देश्य होते हैं उसको या तो कक्षा में ही पूर्ण किया जा सकता है या एक सीमित क्षेत्र में, क्योंकि उसका क्षेत्र तो विस्तृत है नहीं। अर्थात कक्षा में पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है या सीमित क्षेत्र में रहकर प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन वहीं पे आइए, पाठ्यचर्या के उद्देश्यों को असीमित क्षेत्रों में जाकर प्राप्त किया जाता है, अर्थात जो पाठ्यचर्या में चीजें दी रहती हैं तो पाठ्यक्रम की चीजों को भी समाहित करते हैं, साथ में पाठ्यक्रम से अलग चीजें जैसे सांस्कृतिक प्रोग्राम हुआ, खेल हुआ, इन सब चीजों के माध्यम से भी उस बच्चे के विकास किए जाते हैं। अर्थात कि पाठ्यक्रम के साथ साथ और जो सहायक क्रियाएं होती हैं वो भी पाठ्यचर्या में समाहित कर ली जाती हैं, अर्थात इसका क्षेत्र असीमित होता है, इसका क्षेत्र सीमित होता है। वहीं पे देखें कि यह अल्पकालीन अवधि का होता है। पाठ्यक्रम जो होता है वो अल्पकालीन, जैसे मान लीजिए कि बच्चे को बीएससी में एडमिशन लिया तो बीएससी का एक उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है कि बच्चे के अंदर इन यानी अमुक चीज़ों का विकास होना है। लेकिन 3 साल के कोर्स को 6 महीने यानी सेमेस्टर वाइज या साल भर का बांट दिया गया है, उसमें और भी सब क्रियाएं कराई जाती हैं जैसे कि स्काउट एंड गाइड, एनसीसी और भी सामाजिक सांस्कृतिक कार्य कराए जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं। अर्थात लेकिन 6 माह का जो कोर्स होता है, साल भर का जो कोर्स होता है वो सीमित है, लेकिन जो बीएससी है वो 3 साल, उसका दायरा बड़ा है, उसके अंतर्गत और भी कई चीज़ें विकसित की जाती हैं बालक के अंदर। तो यहाँ पे देखें कि यह अल्पकालीन अवधि का होता है, 6 माह का होगा, 1 साल का होगा, उतने में ही उसका काम समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो आपका पाठ्यचर्या होगा यह दीर्घकालीन अवधि का होता है, यह 3 साल का भी हो सकता है, 6 साल का भी हो सकता है। ये क्रिया के ऊपर निर्भर करता है, उद्देश्य के ऊपर निर्भर करता है कि वह कितने समय का होगा। तो आप लोगों ने आज देखा कि जो पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या है उसमें मुख्य रूप से क्या अंतर होते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।